नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आपका पेपर 4 है। तो पेपर 4 है और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, और क्लास कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अब समय भी बहुत कम ही बचा है आप सबकी तैयारी के लिए। तो आप सब रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले रोज़ाना की तरह आप सभी से एक ही वर्ड रहते हैं कि आप लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करें, जिससे और भी बच्चों को प्रॉफिट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो आप कमेंट करते हो मैम मेरे पास मैसेज नहीं आया क्लास की। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो पहला प्रश्न मैंने रखा है, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इसे रिपीट अगेन ओके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में भी आ चुका है, इसलिए आप सब रिमेंबर कर लें, याद कर लें। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न मैंने रखा, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम क्या है। तो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम होता क्या है बच्चों। तो जो शिशु उत्तेजना है, आइए जानते हैं। ये ही आपका पाठ्यक्रम है। ओके, आपका पेपर है शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। ठीक, तो शिशु उत्तेजना का अर्थ होता है बच्चों खेलना। ओके, जिसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो आपके बच्चे की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध की भावना को जगाती हैं या उत्तेजित करती हैं। ठीक, ये सभी भावना क्या बच्चा बचपन जब पैदा होता है सीख कर आता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो यहीं से शिशु उत्तेजना कार्यक्रम, यहीं से शिशु उत्तेजित होता है। दृश्य, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध की भावना को जगाता है और उत्तेजित करती हैं। और शिशु उत्तेजना आपके बच्चों की जिज्ञासा, ध्यान अवधि, स्मृति तथा और तंत्रिका तंत्र के विकास में सुधार कर सकती है। यही जो शिशु उत्तेजनाएं होती हैं, यही बच्चों की जो तंत्रिका तंत्र होती हैं आपके बच्चों की, वो सब इसी उत्तेजना के तहत ही एक्टिव रहती हैं। और ये आपका जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, बच्चे का काम करता है अच्छे से। ठीक, उच्च जोखिम, संदिग्ध, विकासात्मक देरी या विलंबित मील के पत्थर वाले बच्चों के लिए संज्ञानात्मक और मोटर विकास दोनों क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए शिशु उत्तेजना थेरेपी कार्यक्रम विकसित किया गया है। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इतना तो बनता है कि एक लाइक ज़रूर कर दें। जो सब्सक्राइब नहीं है, पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक लिया गया। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है बच्चों। जो बच्चा देखता सुनता है, संज्ञान होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, वही संज्ञानात्मक होता है। ठीक, मोटर विकास दोनों क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए शिशु उत्तेजना थेरेपी कार्यक्रम विकसित किया गया है। ये सभी मोटर अर्थात जो बच्चे का संज्ञानात्मक और मोटर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जैसा मैंने बताया ना, तो सो मोटर, तो यहाँ पे सिर्फ मोटर है। ओके, तो यहाँ पे जब बच्चा अपनी फैमिली से नहीं हो पाता है, तो शिशु उत्तेजना थेरेपी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अपने बच्चे को ले जाते हैं और वहाँ से बच्चा एक्टिव हो जाता है। ठीक, इस कार्यक्रम को शुरुआती हस्तक्षेप की दिशा में पहला कदम भी माना जाता है। ठीक, शिशु उद्दीपन चिकित्सा कार्यक्रम सामान्यतः केंद्र आधारित होता है, लेकिन इसके लिए घर पर भी अनुवर्तित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले सप्ताह में 3 से 6 दिनों के लिए क्लिनिक जाते हैं, जहां उन्हें कार्यक्रम के दैनिक कार्यान्वयन में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। माता पिता का भी सहयोग होता है। जो थेरेपी होती है बच्चे की शिशु उत्तेजना की, उस थेरेपी में माता पिता भी एक्टिव हों, और 3 से 6 दिनों के लिए क्लिनिक जाते हैं बच्चे। ठीक, और वहाँ पर बताया जाता है, बच्चों को एक्टिव कराया जाता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, नवजात काल क्या है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था होती है। ठीक, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर 2 वीक तक की अवस्था नवजात काल होती है। यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है। याद कर लेना, विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो नवजात काल होती है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आहार नाल काटने से पहले की अवस्था, जिसे हम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, दूसरा होता है आहार नाल काटने के बाद का समय, जिसे हम पीरियड ऑफ नियोनेट बोलते हैं। ठीक,
सेकंड क्वेश्चन आता है पार्चुनेट अवस्था क्या है। पार्चुनेट अवस्था यहाँ पे देख पा रहे हैं, आहार नाल काटने से पहले की अवस्था यहाँ पे है ना। जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय पार्चुनेट अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान शिशु वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, अर्थात शिशु एक परजीवी बना रहता है जब तक उसकी गर्भनाल को काट कर बांध नहीं दिया जाता है। बच्चा फिर गर्भनाल को काट कर बांधा जाता है, फिर उसे उल्टा करके लटकाया जाता है, उस की पीठ पर थपथपाया जाता है, जिससे बच्चा चीखता है, रोता है। ठीक, यही पार्चुनेट अवस्था होती है। नियोनेट अवस्था क्या है? इस अवस्था में बच्चा गर्भकाल के कटने के बाद से लेकर 2 वीक की जो अवस्था है, वो 2 सप्ताह की अवधि होती है, उसे हम नियोनेट अवस्था कहा जाता है। ठीक, गर्भनाल कटते ही शिशु स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक, और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। जो बच्चा होता है, जैसे ही गर्भनाल को काटा जाता है, बच्चा स्वतंत्र जीव बन जाता है और उसी एटमॉस्फेयर में, उसी वातावरण में अपनी प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है जिस वातावरण में उसका जन्म हुआ होता है। सेकंड आता है शिशुकाल अवस्था, जिसे हम फेटस स्टेज बोलते हैं। ये कौन सी अवस्था है, आइए जानते हैं। गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था शिशुकाल कहलाती है। जब गर्भधारण होता है, उसके जब दूसरा महीना होता है, उसके बाद जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था क्या होता है? 2 महीने बाद जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो उसके बाद 2 महीने के बाद बच्चे का विकास काफ़ी हद तक होने लगता है। ठीक, तो उसी स्थिति को शिशुकाल कहा जाता है, और शिशुकाल जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक के स्थिति होती है। ठीक, इस अवस्था में शिशु पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ओके, सेकंड आता है कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम क्या है बताइए। जब प्रसव प्रक्रिया के बाद स्तनों में जो पहला दूध होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। हमने कमेंट किसी क्लास में दिया था कोलेस्ट्रम क्या है, तो किसी ने कमेंट नहीं किया। तो प्रसव प्रक्रिया जो होती है, ओके, स्तनों में जो पहला दूध आता, माँ का पहला गाढ़ा दूध, पीला गाढ़ा दूध, ठीक, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग पीला या संतरी और गाढ़ा होता है। इस दूध में नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं तथा शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये जो माँ का दूध होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को ज़रूर से ज़रूर पिलाना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे जो इम्यूनिटी पावर होती है बच्चे की बढ़ती है। ठीक, वीनिंग क्या है? वीनिंग क्या है? जो वीनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना। ठीक, जो ऊपर से दाल का पानी पिलाना, ऊपर से दूध पिलाना, ये सभी अन्य आहार। ठीक, यह प्रक्रिया सामान्यतः 6 माह पर शुरू की जाती है। 6 माह तक तो अनिवार्य होता है कि केवल बच्चा माँ का दूध ही पिए। ठीक, 6 माह के बाद सिर्फ माँ के दूध से शिशु की खुराक पूरी नहीं होती है, उसे ज़रूरी विटामिन और विटामिन सी तथा लो लवण की पूर्ति के लिए अन्य आहार देना आवश्यक होता है, जैसे दाल का पानी है, कुचले हुए फल आदि, ये सब बच्चे को दिया जाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छी सेशन रही है और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते रहेंगे, जो आपके पेपर में आएंगे, आप सबकी तैयारी होती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।